वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एडिटोरिया का ये बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपका ये टेस्ट 15 यानी लास्ट टेस्ट होने वाला है। इसके पहले 14 सेट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस बार जो बिहार द्वारा का वैकेंसी आने वाला है यानी 1800 लगभग, उस पर ही पेस्ट है। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में आप सेट लगाइएगा कि किसको कितना आ रहा है। चलिए बेगर देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? ग्रीष्म का प्रवाह दिशा क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा पाइए डी होगा, यानी दक्षिण पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में किस जिले में धारावार भूस्तरीय संरचना वाली चट्टान नहीं पाई जाती है? तो किसमें पाई नहीं जाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, है रोहतास में नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा, यानी फाइटोप्लैंक्टन जुपिटेक्स क्रेफिश। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया है? तो कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इकोमार्क हॉलमार्क आरंभ किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं हो रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जबलपुर सोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए कुछ शहर और नदी रिवाइज कर लेते हैं। गोरखपुर कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे है। लुधियाना जो है ना सतलज नदी के किनारे पे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पे है और सूरज ताप्ती नदी के किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये भील कहाँ की जनजाति है, किससे संबंधित है? चलिए इसको देख लेते हैं। 6 का राइट आंसर होगा आपका ये भील हो जाएगा। ये होगा, ये राजस्थान में है। और गोंड हो जाएगा आपके, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और ये लिंबू हो जाएगा सिक्किम में। और कन्या हो जाएगा नागालैंड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 6 का राइट आंसर ए होगा। 7 क्या बोल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक परत का निर्माण के लिए किन तत्वों की प्रचुरता है? तो किन तत्वों की प्रचुरता होती है? ये निकेल और फेरस। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर, भारतीय मानव समय की यमोत्तर नहीं किससे नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? ये मेडागास्कर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निहारिका क्या है? तो निहारिका एक धूल गैस और प्लाज्मा का बादल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ई होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। निहारिका धूल और गैसों के विशाल बादल है जो अंतरिक्ष में फैली होती है। इसे धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयन में प्लाज्मा में अवस्थित है। इसकी उत्पत्ति 2 कारणों से होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और किसी तारे के विस्फोट से बने सुपरनोवा से। अगला क्वेश्चन क्या बोला, लाली वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? लाली वन्य जीवन अभयारण्य हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार के अंश नहीं है? तो कौन सा मेघालय पठार के अंश नहीं है? इसके राइट आंसर का भुवन पहाड़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित है? तो कौन सा युग सुमिलित हो जाएगा? 13 का राइट आंसर होगा आपका ये
13 का राइट आंसर होगा सी, यानी 3 और 4 सुमिलित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये दोनों सुमिलित है, 3 और 4। और मीर पहाड़िया अरुणाचल प्रदेश में है और गविलालगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजय पर विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ से मिला है? तो किसके ग्रंथ से मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विशाखादत्त के ग्रंथ से मिला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 16 नंबर। ये जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर होगा ये जैन धर्म के सिद्धांत का उपदेश देने पर वाले दिगंबर कहलाते थे। पार्श्वनाथ के जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के अजितनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का 2 और 3 होगा, बी होगा, यानी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शाक्तियों के स्वेच्छक समर्थक पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के रचना नहीं माना जाता है? तो कौन नहीं माना जाता है? कथा सरित सागर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित युगों में से विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा आपका ये होगा आनंद मोहन ये बोस। ये इंडिया सोसाइटी से संबंधित हो जाएगा। ये जस्टिस M.A. रनाडे ये पूना सार्वजनिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी सभी सुमिलित है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो कब स्थापित की गई थी? ये वर्ष 1620 में स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था वो अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएंगे? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी को अंग्रेज का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? तो ये विलियम वेडरवर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेडरवर्ड। इसका राइट आंसर ये होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित समाचार पत्रों पर उनकी भाषा के साथ सुमिलित करना है। चलिए इसको सुमिलित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा आपका? अल हिलाल हो जाएगा उर्दू, और केसरी हो जाएगा आपका मराठा, और ये स्वदेश मित्रण हो जाएगा तमिल, और समाचार दर्पण हो जाएगा बंगाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? कौन त्यागपत्र दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सर शंकरन नायर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 1740 से 28 ईस्वी में मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ है? तो किस यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ है? इसका राइट आंसर का 26 का राइट आंसर होगा आपका ये होगा, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज। इसका राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है?
निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? किसने स्वास्तिक का इस्तेमाल किया? ये नाजी पार्टी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सी नंबर। क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? किस वर्षों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1853 से 1856, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्यालकप योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया था? ये स्वच्छ और परिवार कल्याण मंत्रालय जो शुरू किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय उद्यान से किया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय उद्यान से किया जाता है? इसका राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। इसका राइट आंसर बी होगा। लॉन्ग रेंज लैक अटैक कुंज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो 31 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। इसका राइट आंसर होगा ए। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो 32 का राइट आंसर होगा ए, यानी केंजा लाएली। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, यानी वे केरल के ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक के शीर्ष स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू के कश्मीर तीसरे स्थान पर है। यह सूचकांक FSI द्वारा 2019 में जारी किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता हो जाएंगी आपका जेनी एपेम्बेक। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 50 वर्ष का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका पहला और तीसरा हो जाएगा। नहीं, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली से संपन्न हुआ था और G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 से आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? तो कम हो जाएंगे उम्र दराज महिला, ये हो जाएगा ज्योति रात्रि। इसका राइट आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने में उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय कोनोलेको का संबंध किस देश से है? तो किस से संबंधित हो जाएगा? तो 38 का राइट आंसर होगा रूस से संबंधित। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन में थॉमस और उबेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर चीन होगा। राइट आंसर सी होगा। वो विजेता ये आपका हो जाएगा चीन ही हो जाएगा वो विजेता। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? सूचियों और सूची को सम्मिलित करना है। राज और उसके राज्यपाल से संबंधित है। चलिए तेलंगाना का हो जाएगा डॉक्टर विष्णुदेव वर्मा। डॉक्टर विष्णुदेव वर्मा कहाँ है? तेलंगाना के है। और सिक्किम के कौन हो जाएगा? सिक्किम के श्री ओम प्रकाश माथुर। श्री ओम प्रकाश माथुर कौन हो जाएंगे? एक बार बी ए हो जाएगा। झारखंड के कौन हो जाएंगे? ये संतोष कुमार हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा ये रमेन डंका।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? चलिए इसको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए केवल अनुसूची ही दी गई है, तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा आपका ए का हो जाएगा। ये बेहदीनखल महोत्सव हो जाएगा। बेहदीनखल ये उड़ीसा में हो जाएगा। लोंगटे महोत्सव कहाँ हो जाएंगे? लोंगटे महोत्सव हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। फुलदेई महोत्सव ये हो जाएगा उत्तराखंड में, और नुआखाई हो जाएगा आपका उड़ीसा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? पंचमृत योजना किसके उद्देश्य गन्ना की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना या किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? किस राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा आपका ये बी। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने विकास के किन 2 जिलों को नक्सल घोषित किया है? किसको घोषित किया है नक्सल? तो 45 का राइट आंसर होगा आपका बांका और पश्चिम चंपारण को किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा को महानिदेशक नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? आरती सरीन को किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित है? कौन सम्मिलित हो जाएंगे? इसका राइट आंसर का डी हो, यानी संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचन सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर का डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो कौन सा विकेंद्रीकरण विशिष्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जानना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य हो जाएगा ये हो जाएगा बजट प्रस्तावों में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुति करने। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये आर्टिकल हो जाएगा 330। इसका राइट आंसर ए होगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? ये प्रशासनिक प्राधिकारी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। केंद्रीय प्रवेश में मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। भारत में संसद का व्यय किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नियंत्रक एवं महापालिका परीक्षण। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? किसके समय में निकाल गया था? ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए इसको सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ये भारत में ये कनाडा से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे है 3 4 1 2। इसका राइट आंसर होगा डी।
अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, ये भारत के संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? 56 का राइट आंसर होगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता, तो कौन सा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हो जाएगा? केवल हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा। इन तीन जो सम्मिलित नहीं है, ये वाल्मीकि और मत्स्य, ये तृतीय सेक्टर में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, डी होगा। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति के गठन की गई थी? किसकी गठन की गई थी? ये 58 का राइट आंसर होगा डी, यानी हाशिम समिति का गठन किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा, अंतर राज्यीय व्यापार का नियम। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक संस्था के सूचकांक को जारी करती है? तो कौन सा सूचकांक को जारी करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण रोजगार SJSRY। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सम्मिलित नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम को शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व तो नहीं है? तो कौन सा पादप सूक्ष्म नहीं है? ये बैंगनी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। तत्विक क्लोरीन को दो समस्थानिक कौन से हो जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 17C35 और 17C37। ये जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों को पाचन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पे लाइसोसोम। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसकी उपयोग कागज के विरंजक में किया जाता है? तो किसके किया जाता है? एक क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। एक्सरे का उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा, यानी किसी मशीन को दो धात्विक भागों में बीच ब्लेडलेट जोड़कर एक्सरे करने के लिए क्रिस्टलों की संरचना को अध्ययन करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये अंटार्कटिक के ऊपर स्थित जो मुख्य रूप से CFC गैसों का कारण बनता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएंगे? तो कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन से बने बाहरी आवरण को कहते हैं ये एक कैप्सिड। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। मनुष्यों में श्वास लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन शामिल होती है? तो कौन शामिल होती है? 71 का राइट आंसर होगा, यानी इसमें सभी हो जाएगा, यानी तांत्रिक तंत्र, पसलिया मांसपेशी और डायफ्राम। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, अनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं? कितने हो जाएगा? ये 20। इसका राइट आंसर होगा 20 प्रकार का अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, रेफ्रिजरेटर ने फ्रीजर के सबसे ऊपर क्यों स्थित किया जाता है? क्योंकि ताकि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे के
धातु को मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चालक, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण। इसका राइट आंसर डी होगा। ये फुट रोट रोग का कारण क्या होता है? फुट रोट का कारण होता है ये बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। जानवर की हड्डी और दांतों के मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो क्या होता है? 76 का राइट आंसर है कैल्शियम फास्फोरेट। इसका राइट आंसर क्या? सी होगा। निम्नलिखित में किस कोशिका का केंद्रक नहीं होता है? किस कोशिका में केंद्रक नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। इसमें यानी लाल रुधिर कोशिका और पट्टिकानु प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सुपर कलिंग एक तरल को डैश एक ठंडा करता है। तो किसको ठंडा करता है? हिमांक के नीचे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जनित जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा का प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र के परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा होगा? ये उल्टा और वास्तविक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 81 नंबर। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है? किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है? SP प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ईस्ट एक उपयोग वाइन और बियर उद्योग में पाया जाता है क्योंकि यह उत्पादक करता है किसका? ये एल्कोहल और अव्ययी रूप से। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खा कप का संबंध ये हॉकी से हो जाएंगे। मलिस्टो तट किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ये होंडुरास और निकारागुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप हो जाएंगे आपका ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए कुछ फुल फॉर्म रिकॉल कर लेते हैं। बोल रहा है HTTP का क्या होता है? फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTML का क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ब्रेकअप लैंग्वेज होता है। एलियन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। DTP का क्या होता है? डेस्कटॉप और पब्लिशिंग होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूनिसेफ का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? तो यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा ये न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर सी होगा। खालिस्तान के लिए प्रीपोस्टिंग का प्रभारी तो बोल रहा है ही वाज जोडियस्टिस डैश हर सक्सेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन को क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पुरुषों और महिलाओं के कार्य को समाज में उसकी भूमिका और जिम्मेदारी के आधार पर बांटा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो किस जिले में मनाया जाता है? कैमूर में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। कैमूर भभुआ। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जातिवाचक संख्या एवं भाववाचक संख्या निर्मित कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो 92 का राइट आंसर का ये लड़का लड़ापन। इसका राइट आंसर का सी होगा। शुद्ध करना है वाक्य को।
तो इसका राइट आंसर होगा ये वृत्तेनुप्रास, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ये शुद्ध है। डिफाइंड इन द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका राइट आंसर डी होगा। मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी 4.04% हो जाएगा। 96 क्वेश्चन क्या होगा? 96 का राइट आंसर होगा डी, बी नंबर 71 हो जाएगा। रीजनिंग से क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, इसका राइट आंसर होगा आपका 97 का राइट आंसर होगा बी होगा, यानी केवल 2 सही है। समीर ने कहा सरिता मेरी माता है, रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर पुत्र बधु, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 99 का राइट आंसर क्या होगा? 99 का राइट आंसर 35 हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 100 का राइट आंसर होगा 14 हो जाएगा। आई होप ये वीडियो का अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बात शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।